सो हाय गाइस, आज हम गिटहब के कुछ बहुत ही बेसिक सा चीज़ हम देखने वाले हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम पे। ओके। हम गिटहब में क्या जानते हैं? गिटहब क्या, गिटहब जस्ट एक सॉफ्टवेयर है। हमें गिटहब जस्ट एक रिमोट रिपोजिटरी है। असली सॉफ्टवेयर का नाम है गिट। ओके। तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखते होगे कि गिट कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अगर कोई भी नाम चेंज ना करूँ, जैसे दिखाता हूँ। मैं अगर कोई भी नाम चेंज ना करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा। ओके, मैंने अपडेट किया है या नहीं किया है। जब भी मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करके टू डू रख दूंगा तो देखो यहाँ पर गिट इसको चेक कर रहा है। गिट चेक करने के बाद यहाँ पर देखो एम लिखा आ रहा है, मतलब मॉडिफाइड हो चुका है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले तो हम गिट स्टेटस देखते हैं। गिट STATUS एंटर। गिट स्टेटस देखने पर यहाँ पर दिखा देता है कि मॉडिफाई index.html हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, गिट ऐड करते हैं। देखो, गिट ऐड मत करना। गिट ऐड करने से बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट 1 का जो फोल्डर है, यहाँ पर नोड जेएस का बहुत सारा पैकेज है। ओके, तो हमें नोड फोल्डर को अपलोड नहीं करना होता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा अगर बहुत कुछ कर चुके हो तो तुम नॉर्मली यहाँ पर स्पेस डॉट दबा के एंटर मार दो। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम जो फाइल को मॉडिफाई किए हो उसी का नाम लिखो। जैसे कि मैं यहाँ पर index.html लिखकर एंटर मारूंगा तो देखो ये यहाँ पर गिट ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखो एम हाईलाइट हो चुका है। अब मैं अगर गिट स्टेटस दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इसको हमने ठीक कर लिया है, अब तुम इसको कमिट करो। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, CLEAR एंटर। उसके बाद हम गिट ऐड करने के बाद क्या दबाएंगे, गिट कॉमिट COMMIT कॉमिट /m। उसके बाद हम स्ट्रिंग के अंदर क्या पास करेंगे, जो कमांड होता है। एक्चुअली स्ट्रिंग देने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम वन वर्ड कुछ लिखते हो तो। अगर ज़्यादा कुछ स्पेस देकर लिख रहे हो तो स्ट्रिंग को रेकमेंड किया जाता है। तो मैं यहाँ पर कॉमिट किया दूंगा कि अपडेट। इसको तुम जो भी हो सके लिखो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा लिखना है वैसा लिखना है। ओके। तो index.html एंटर मारूंगा तो हमने क्या दबाया, पहले हम गिट स्टेटस चेक किए। गिट स्टेटस चेक करने के बाद हम गिट ऐड किए। गिट ऐड करने के बाद गिट कमेंट किए। ओके। तो इससे क्या होता है, हमारा नॉर्मल जो रिपोजिटरी है, वो नॉर्मल रिपोजिटरी पे लोकल जो रिपोजिटरी है वो ऐड हो चुका है। पर यहाँ से ही मैं गिटहब पे पुश कर सकता हूँ। देखो, मेरा अगर टू डू दिखा रहा है ना, मैं अगर यहाँ पर गिटहब पर जाऊँगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पर जाऊँगा। जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट टू डू, उसके बाद index.html के अंदर देखो वहाँ पर इसका चेंज नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट ही लिखा हुआ है। पर मैं यहाँ से डायरेक्टली गिट पुश दबाऊँगा। ओके, देखो गिट पुश दबाऊँगा तो देखो फर्स्ट टाइम अगर तुम गिट पुश दबाओगे तो तुम्हें वो SSH का कोई झमेला नहीं करना पड़ता। यहाँ पर डायरेक्टली एक पॉपअप आता है कि तुम गिट को लॉग इन करो ब्राउज़र की मदद से। तो लॉग इन कर देना, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र में अगर तुम्हारा गिटहब लॉग इन है तो नॉर्मली एक ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन होता है, क्लिक करने से ही हो जाता है। अब देखो मैंने गिट पुश कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो क्या होता है, देखो टू डू चेंज हो चुका है। ओके। तो इसी तरह से तुम नॉर्मली कैसे कर सकते हो वो मैं दिखाता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं नॉर्मल रिपोजिटरी पर आता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जाके इस SSH से कनेक्ट करता है। ओके, SSH से की जनरेट करता है, उसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ झमेला है। पर यहाँ पर तुम अगर ध्यान से देखो कि नॉर्मली लिखा हुआ है कि यू हैव डोंट हैव एनी SSH की इन योर गिटहब अकाउंट, यू कैन ऐड ए न्यू पब्लिक की। मतलब वो झमेला की स्टेप पर जाना पड़ता है। या तो तुम डायरेक्टली इस गिटहब रिपोजिटरी को क्लोन कर लो। तो तुम HTTP पर चलो, उसके बाद इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तुम जो भी जगह पर इसको ले आना चाहते हो, जैसे कि मैं इस फाइल के अंदर इस पाइथन जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को ले आना चाहता था। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्लिक करके CMD दबा के एंटर मारूंगा तो CMD ओपन हो जाएगा। CMD ओपन होने के बाद CODE स्पेस दबा के VS कोड ओपन कर लेना। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करना, VS कोड के जाने के बाद यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करके न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर लिखना गिट CLON गिट क्लोन। उसके बाद इसको दबा देना। तो तुम देखना कुछ देर बाद, मैं नहीं दबाऊंगा, ओके गड़बड़ हो जाएगा। ओके, मैं फिलहाल इसको बैक कर रहा हूँ। तो तुम
ऐसे दबाने के बाद यहाँ पर देखना कि ये सारा फोल्डर, देखो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर आ जाएगा और उसके साथ ये अंदर गिट भी लगा हुआ होगा, नॉर्मली डॉट गिट। नॉर्मली ये वाला फोल्डर को ले आने के लिए हमें गिट इनिट करना पड़ता है, पर वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम डायरेक्टली गिटहब से इसको ले रहे हो। ओके, और अगर तुम गिटहब से डायरेक्टली लोगे ना तो तुम्हें SSH का ऑथेंटिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली गिट पुश दबा देना, एक यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, पॉपअप आने के बाद जस्ट लॉगिन कर देना ब्राउज़र की मदद से, काम हो जाएगा। बहुत ही इजी स्टेप है, कोई झमेला की बात नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, तुम्हारा गिटहब के अंदर अगर कोई रिपोजिटरी है तो तुम डायरेक्ट उसको यहाँ पर HTTPS की मदद से गिट क्लोन कर लेना। गिट क्लोन करने के बाद जहाँ पर ले आना है वहीं पर टर्मिनल ओपन करके तुम गिट क्लोन दबा देना, काम हो जाएगा। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली तुम हमेशा गिट स्टेटस देखो, उसके बाद गिट ऐड करो, उसके बाद गिट कमेंट करो, उसके बाद गिट पुश करो, कुछ भी नहीं, ऑथेंटिकेशन SSH का कोई झमेला नहीं लगेगा। ओके, अच्छा और एक चीज़, अगर तुम्हें, मैंने कुछ देर पहले एक चीज़ ट्राई किया था, मेरा ये जो फोल्डर का नाम वगैरह है ना, ये जो फोल्डर का नाम, एक सेकंड ओपन होने दो पहले, यहाँ पर प्रोजेक्ट 001 प्रोजेक्ट 002 ऐसा लिखा हुआ था, ये पर मुझे ये वाला नाम एडिट करना है, पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली फोल्डर को एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं चाहूँ तो फाइल को बहुत अच्छी तरह से एडिट कर सकता हूँ। ये देखो, मैं index.html को क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं अगर एडिट पर दबाऊँगा तो आराम से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ, या फिर लोकली तो मैं अभी अभी एडिट करके दिखाया हूँ, पुश करके टू डू नाम चेंज हो गया था, और यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ। और एक चीज़ है, तुम हमेशा थोड़ी ना फाइल नेम चेंज करने के लिए तुम यहाँ पर, अच्छा तुम फाइल नेम चेंज कैसे कर सकते हो, यहाँ पर गिटहब पे जाके तुम नॉर्मली यहाँ पर फाइल को रीनेम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गिट ऐड कर देना, उस गिट ऐड डॉट कर देना, उसके बाद गिट कमिट कर देना, गिट पुश कर देना, काम खत्म। पर तुम ये छोटा सा काम करने के लिए यहाँ पर एक लोकल VS कोड को ओपन करोगे तो थोड़ा सा झमेला नहीं हो जाएगा, इसीलिए VS कोड और एक फीचर देता है। तुम इस रेपोजिटरी के मेन पेज पर आओ, ओके, ये देखो जहाँ पर रिपोजिटरी मेन है, उसके बाद तुम यहाँ पर डॉट दबाओ, कॉमा के बाद जो डॉट होता है डॉट दबाओ, तो यहाँ पर रिफ्रेश होकर गिटहब का जो खुद का वेब एडिटर है वो ओपन हो जाता है। सबसे फनी बात यह है कि गिटहब का वेब एडिटर पूरा पूरी VS कोड की तरह लगता है, क्योंकि VS कोड ही माइक्रोसॉफ्ट का है, गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, तो एक ही जैसा तो लगेगा। ओके, उसके बाद देखो, तुम्हें VS कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट यहाँ से ही सब कुछ रीनेम वगैरह चेंज कर देना। अच्छा, रीनेम करने के बाद मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसको रीनेम हो जाए यार, ये देखो रीनेम, मैं अगर टेस्ट 000 ऐसे दबा दूँ, उसके बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिखा देगा कि कौन सा मॉडिफाइड हुआ है, कौन सा कुछ हुआ है, तो तुम इन सभी को ऐड कर देना। मैंने खोजने की कोशिश की कि यहाँ पर टर्मिनल दिख जाए, तो मैं डायरेक्टली गिट ऐड डॉट दबा दूंगा, पर ऐसा यहाँ पर टर्मिनल नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर मैनुअली इस प्लस बटन को दबा दूंगा, दबाने के बाद कॉमेंट यहाँ पर कर दूंगा। ओके, ये नॉर्मली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वालों के लिए, पर मुझे टर्मिनल ज़्यादा पसंद है। गिट ऐड डॉट, उसके बाद गिट कॉमेंट /m, उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर कॉमेंट का जो लिखना है, जो यहाँ पर मैं लिखाऊंगा, ओके, अपडेट नेम ऐसे दबा के मैं अगर यहाँ पर कमेंट कर दूंगा तो डायरेक्टली वो वहाँ पर पुश हो जाएगा। अच्छा, मैं करके भी दिखाता हूँ, अपडेट नेम, मैं अगर यहाँ पर ऐड कर दूँ, ओके, सब कुछ ऐड हो गया। उसके बाद अच्छा, VS कोड को थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा शायद, ओके, या फिर अपडेट भी करना पड़ेगा। छोड़ो यार, देखो मैं क्या बोलना चाहता था, अगर तुम यहाँ पर अपडेट करोगे, गिट पुश करोगे, तो तुम्हारा VS कोड के अंदर वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर तो अपडेट नहीं होगा ना, यहाँ पर तुम्हें उसको सिंक करना होगा फिर से। ओके, थोड़ा सा झमेला प्रोसेस हो जाता है, तो जब ये वाला चीज़ करो तब VS कोड में कुछ मत करना, ऐसा ही कुछ। अच्छा, यू आर टू अंडरस्टैंड, यू आर टू इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ओके, तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर फिलहाल बैक कर रहा हूँ, कोई भी मैं अपडेट नहीं करूँगा। ओके, तो ऐसा ही कुछ, और VS कोड से डायरेक्टली तुम पुश कर सकते हो, जैसे मैंने अभी अभी किया, ऐसा ही कुछ। जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई स्टाइल सीट का ऐड करूँगा, यहाँ पर लिंक स्टाइल, यहाँ पर एक्चुअली गिटहब कोपायलट ऐड है, कोपायलट यहाँ पर देखो काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखो गिटहब कोपायलट, वो मुझे कोड रिकमेंडेशन दे देता है, मुझे आधा कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पर इसको कर दिया, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल करूँगा, यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, CLEAR, क्लियर एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ एक बार देख लेता हूँ, LS दबा के, हाँ, index.html एकदम परफेक्ट है, क्लियर दबा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर दबाऊंगा git status git स्टेटस, नॉर्मली हाँ यही वाला। यहाँ पर देख लिया कि और कोई फाइल में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर और कुछ नहीं है कि मैं छूट रहा हूँ।
उसके बाद में यहाँ पर git add index index index.html एंटर। उसके बाद में अगर यहाँ पर git statu स्टेटस दबाऊंगा तो ये वाला यहाँ पर git ट्रैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा git add कर दिया, हाँ। उसके बाद git commit commit git commit /m स्ट्रिंग के अंदर अपडेट .html उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर git push एंटर। लो, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो, देखो गिट पुश हो चुका है, यहाँ पर दिखा भी रहा है, यहाँ पर रिपोजिटरी वगैरह सब कुछ दिखा देता है। हो गया। तो अब देखना यहाँ पर प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पर टू डू, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, कुछ प्रॉब्लम मत कर देना, या फिर एक बार इंटरनेट का नहीं, पूरा लैपटॉप का ही इशू है। ओके, तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करना। हो गया। उसके बाद index.html को ओपन करना। अब देखना यहाँ पर देखो स्टाइल शीट ऐड हो चुका है। तो तुम दोनों तरह से एडिट वगैरह कर सकते हो। तुम यहाँ पर डायरेक्टली कीबोर्ड से डॉट दबा के भी एडिटर ओपन कर सकते हो, या फिर उतना झमेला ना करते हुए डायरेक्ट VS कोड को HTML से क्लोन करके भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अगर कोई नया फाइल ऐड करोगे तो देखना अच्छा एक बार ना ये फोल्डर पर क्लिक कर लेना, देख लेना कि बाकी कोई फोल्डर पे ऐड ना हो रहा है। तो मैं यहाँ पर style.css दबाऊंगा एंटर। तो देखो यहाँ पर यू दिखाएगा, देखो यू मतलब ये न्यूली एडेड है। पर मैं अभी तक यहाँ पर जब एडिट कर रहा था तब एम दिखा रहा था, मतलब मॉडिफाइड। ओके, तो ये सब तुम्हें पता ही होगा। तुम अगर गीट का कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखोगे तो ये सब तुम्हें बोलेगा वहाँ पर मैं यहाँ पर कोई फुल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं।